दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस आपको सम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये एक बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है 10th के, और एक तो एसएससी या तो आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी लोग ये वीडियोस देख सकते हैं अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियोस। ठीक है, और यहाँ पे आपको सम दिख रहा होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है किसका, वन डाइस का। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को कंडीशन, कुछ तो कंडीशन दिया होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपको, वन डाइस इज रोल्ड। तो अगर एक डाइस आप रोल कर रहे हैं, आपने बचपन में लूडो खेला होगा, ठीक है, तो लूडो खेला होगा तो आपको क्या क्या आया होगा। तो आपको 1 आ सकता है, ठीक है, आपको 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। 7 आता है क्या कभी? नहीं, 7 नहीं आता है। तो आपको 1 2 3 4 5 6। अच्छा ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि ऑन द अपर फेस, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑन द अपर फेस बोला क्या गया, ऑन द अपर फेस। ठीक है, तो आपने कभी बचपन में लूडो खेला होगा, तो लूडो खेलते वक्त आपने ऊपर वाले जो नंबर आते हैं, ऊपर से आप देखते हैं तो जो नंबर आते हैं वही आप नंबर डिसाइड करते हैं कि वही आपका नंबर है। ठीक है, आपने साइड में से तो नहीं देखा होगा ना कि साइड में 6 आया है तो 6 वाले को कंसीडर कर लो, वो तो चीटिंग होता है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, ऑन द अपर फेस जो ऊपर आता है ना वो लेने का कंसीडर करना है। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम यहाँ पे सम क्या पूछा गया है, एक डाइस को रोल किया गया है तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसका सैंपल स्पेस बनेगा आपका, उसका सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, देखिए उसका सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, या हो सकता है 4, या हो सकता है 5, या हो सकता है 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इतनी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, जरा काउंट करके बताइए। नंबर ऑफ एस 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इवेंट ए, जो इवेंट ए कंडीशन ए दिया गया है, तो कंडीशन ए दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए इवेंट ए की बात की जा रही है। तो फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, ए सैंपल स्पेस ए, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो आपको पता है क्या इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड मतलब जो 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में इसमें से बताइए कौन कौन से नंबर आते हैं। 1 आता है क्या 2 के टेबल में? नहीं आता है, 2 1 या 2 स्टार्ट ही होता है वहां से। ठीक है, तो 2 आता है 2 के टेबल में, 4 आता है, 6 आता है, 3 और 5 तो आता नहीं है। तो आपको 2 4 6, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2 4 एंड 6। ओके, तो ये काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3, टोटल कितने नंबर है, 3 है। तो नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका, 3। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S। ओके, तो ये नंबर ऑफ A कितना है, नंबर ऑफ A 3 है और नंबर ऑफ S कितना है, 6 आए। तो इसको डिवाइड करेंगे 1 जा 2 जा, तो कितना आएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2। इतना आपको समझा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन इवेंट बी वो क्या बोला जा रहा है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ऑड नंबर मतलब पता ही क्या होता है, ऑड नंबर मतलब होता है आपका कि कंडीशन भी है ना ये, तो इसके अंदर आपको ऑड नंबर पता करना है। तो ऑड नंबर क्या होता है, देखिए ऑड नंबर ये होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो 2 के टेबल में कौन सा नहीं आता है, देखिए 1 आता है क्या 2 के टेबल में? नहीं आता है। 3 आता है 2 के टेबल में? नहीं आता है। 5 आता है? नहीं आता है। तो आपको वही नंबर यहाँ पे लिख देना है 1 3 5। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ बी कितना आएगा, नंबर ऑफ बी 1 3 5। तो कितना है 1 2 3, टोटल कितने हैं नंबर आपके पास, 3 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ बी लिखेंगे अपॉन नंबर ऑफ एस लिखेंगे।
तो नंबर ऑफ बी कितना है 3, नंबर ऑफ एस कितना है 6 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, कितना लिखेंगे 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2। यहां तक कुछ डाउट नहीं। तो चलिए अभी कंडीशन सी पे चलते हैं, यहाँ पे इवेंट सी पे चलते हैं। इवेंट सी क्या बोला जा रहा है, इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द सरफेस, तो प्राइम नंबर की बात की जा रही है, तो थर्ड वाला क्या बोला जा रहा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिए प्राइम नंबर हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, कभी भी 1 से नहीं स्टार्ट होता है, हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट तो होता है, लेकिन होता क्या है वो देखते हैं। प्राइम नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आता है, बस खुद की टेबल में, जैसे बोल सकते हैं कि 2 जो है 2 के टेबल में आता है, 1 को छोड़ दीजिए, 1 तो 1 के टेबल में तो सभी नंबर आ जाते, तो 1 को छोड़ दीजिए, 2 के टेबल में मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद के टेबल में आता है, 2 और किसी के टेबल में नहीं आता है। 3 भी 3 के टेबल में ही आता है। अगर मैं बोलूंगा 4, तो 4 2 के टेबल में आता है, बट 4 और किसी टेबल में 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो 2 3 5 7 ऐसे नंबर हो सकते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है, इतना याद रखिए। तो देखिए प्राइम नंबर बोला जा रहा है, तो 2 3 5 7 लिख सकता हूं क्या, नहीं, यहां पे इसमें से ही ढूंढ के लिखना है, 2 3 5 7 नहीं लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ पे 7 है ही नहीं है, ठीक है। तो 7 भी खुद के टेबल में तो आता है, बट 7 नहीं लिख सकता हूं। नंबर ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ सी कितना आ जाएगा 1 2 3, टोटल कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ सी कितना है आपका, नंबर ऑफ सी इज 3 और नंबर ऑफ एस कितना है 6 है, ठीक है। तो ये 6 मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2। यहां तक कोई डाउट नहीं, ओके। तो इसी के साथ ये सम कंप्लीट होता है, और अगर आपको ये सम समझ में आया होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप लोग की स्क्रीन पे सेकंड सम आप लोग को दिख रहा होगा। अगर आप रीड करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो सेकंड सम समझेगा कि पिछले सम में हम लोग ने 1 डाइस पढ़ा था, मतलब एक सिंगल डाइस था, ठीक है। इस सम में 2 डाइस आ गया, 2 डाइस। और हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन या कोई भी मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन, स्पेशली बोर्ड 10th क्लास स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा 1 कॉइन या तो 2 कॉइन या तो एक मतलब सिंगल डाइस और डबल डाइस के बेस पे सम पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। इवेंट ए की बात की जा रही है, तो इवेंट ए में क्या है, देखिए पहले तो 2 डाइस मतलब 2 डाइस को रोल किया जा रहा है, 2 डाइस को रोल किया जा रहा है, तो उसका सैंपल स्पेस बनाने सबसे पहले चलिए। तो इसका सैंपल स्पेस कैसा बन सकता है, जरा सोचिए कि 2 डाइस को आप रोल कर रहे हैं, तो दोनों डाइस में 1,1 आ सकता है, मतलब दोनों में क्या आ सकता है 1 1 आ सकता है, पॉसिबल है ना। या दोनों में हो सकता है 6 6 आ जाए, या हो सकता है दोनों में एक में 2 आ जाए और दूसरे में 3 आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। तो आपको जब एग्जाम में लिखना रहेगा तो आप ऐसे सोच सोच के लिखेंगे तो बहुत टाइम चले जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक सीक्वेंस वाइज लेके जाना है, जिससे आप एक भी नंबर मिसिंग ना हो, तो आपको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस आपको बनाना है, सैंपल स्पेस 2 डाइस का सैंपल स्पेस बनाना है। तो क्या क्या आ सकता है, एक सीक्वेंस वाइज जाएंगे तो कोई भी नंबर मिस नहीं होगा, और ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है दोनों में 1 1 आ जाए, 2 डाइस आप थ्रो कर रहे हैं, 2 डाइस रोल कर रहे हैं, तो हो सकता है दोनों में 1 1 आ जाए, हो सकता है एक में 1 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए, हो सकता है एक में 1 आए दूसरे में मतलब सेकंड वाले में 3 आ जाए, हो सकता है एक में 1 आ जाए और दूसरे में 4 आ जाए। तो ऐसे करके 1,1 1,2 1,3 1,4 और फिर उसके बाद 1,5 एंड देन उसके बाद 1,6।
1,7 नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि उसके 6 फेसेस ही होते हैं और उसमें टोटल मतलब मैक्सिमम 6 नंबर तक ही आते हैं। 7 कभी आता है क्या? नहीं आता है। तो आपको 1,6 तक लेना। अभी देखिए, अभी इसके बाद 2,1 हो सकता है कि फर्स्ट वाले में 2 आ जाए और सेकंड वाले में 1 हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे नंबर आपको बढ़ाते जाने, ठीक है। तो इस सीक्वेंस वाइज ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होगा। तो 2,2, 2,3, 2,4, 2,4 एंड 2,5 एंड 2,6। इतना आपको समझा? अभी देखिए 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,4, 3,5 एंड 3,6। बस मैक्सिमम आपको यहीं तक जाना है। देन उसके बाद 4,1, 4,2, 4,3 एंड 4,4 एंड 4,5 एंड 4,6, ठीक है। अभी 5,1, 5,2, 5,3, 5,3, 5,4 और यहाँ पे क्या है आपका 5,5 एंड 5,6। देन उसके बाद 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6, ठीक है। तो ऐसे टोटल आपके पास इतने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो आपको इतना हो जाने के बाद आपको क्या लिखना है? टोटल काउंट कर लेना है, ठीक है। ये एक ब्रैकेट को आप एक कंसीडर करेंगे, तो जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जब ऐसे पूरा आप काउंट करेंगे तो आपको टोटल 36 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 36। तो नंबर ऑफ एस जो होगा आपका टोटल कितना हो जाएगा? 36। ओके, तो ये नंबर ऑफ एस कितना है आपके पास? टोटल 36 है। ओके, तो ये नंबर ऑफ एस आपको मिल गया। अभी आते हैं हम लोग इवेंट या कंडीशन पे, देखते हैं क्या पूछा है कंडीशन। चलिए, इवेंट ए क्या बोला गया है? द सम ऑफ द डिजिट, जो भी मतलब सम मतलब क्या होता है? एडिशन करना, प्लस करना, ठीक है। तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए? सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब समझता है? मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 के टेबल में आना चाहिए। 6 के टेबल में कब? जब आप ऐड करेंगे तब, ठीक है। तो जरा देखिए, ओके, तो यहां पे आपका इवेंट ए देखिए, यहां पे देखिए 1,1 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 6 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, तो आपको वो नहीं लिखना है। 1,2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 आने के बाद आप वो 6 के टेबल में आता है क्या? 3 नहीं आता है, तो वो भी आपको नहीं लिखना है। तो ऐसे आप जस्ट जाते जाइए और यहाँ पे देखिए 1,5 एक नंबर यहाँ पे लिया, देखो एक नंबर मेरे को मिला 1,5 को ऐड कीजिए, कितना आएगा? 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो 6 के टेबल में आता है ना, तो आपको क्या लिखना है? 1,5, ठीक है। अभी वैसे ही आपको 1,6 को आप ऐड करेंगे तो 7 आता है, तो 7 6 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, तो आपको वो नहीं लिखना है। तो ऐसे ही कुछ नंबर यहाँ पे स्पेसिफिक आपको देखना है और जो 6 मतलब ऐड करने के बाद 6 के टेबल में आ रहा है तो वो लिखिए, अदरवाइज नहीं आ रहा है तो वो नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2,4 को ऐड करेंगे, मतलब 2 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6, मतलब 6 के टेबल में आता है क्या? हाँ आता है, तो कितना लिखेंगे आप? 2,4, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई तो नंबर नहीं है, यहाँ पे देखिए 3,3 मतलब 3 और 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 जब आएगा तो आप क्या लिख सकते हैं? मतलब 6 के टेबल में आते हैं ना, तो 3,3, ओके। अभी देखिए 3,3 हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए 4,2 भी आप ऐड करेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6, मतलब वो 6 के टेबल में आ रहा है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे देखिए 5,1 कितना होता है? 6 होता है, तो 6 के टेबल में आता है, हाँ। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5,1, ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ से आप यहाँ पे देखिए 6,6
भी 6 के टेबल में आता है। मतलब अगर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6,6 कितना होता है, 6 और 6 12, तो 12 6 के टेबल में आता है ना, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, मतलब 6,6 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको समझा? ओके, तो चलिए, तो नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ ए, 6 हो गया आपको 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ओके, तो नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए कितना है आपके पास, नंबर ऑफ ए है 6 है, और नंबर ऑफ एस कितना है 36। ओके, तो ये 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, मतलब 1/6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया आपका, 1/6 आ गया। तो ये फर्स्ट आपका कंडीशन था। अभी सेकंड इवेंट पे चलते हैं हम लोग। सेकंड इवेंट क्या है, सेकंड इवेंट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10 होना चाहिए। मतलब ये दोनों नंबर आपको ऐड करना है, और ऐड करने पे कम से कम 10 आना चाहिए। आप पिछले अपने सम में देखा होगा, वहां पे जाने के बाद तो वहां पे एटलीस्ट करके एक वर्ड था, एटलीस्ट बोलो या मिनिमम बोलो, बातें की होती है। ठीक है, तो एटलीस्ट या मिनिमम 10 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है। मतलब 10 ऐड करने पे 10 आना चाहिए, या तो 11 आ सकता है, या तो 12 आ सकता है। मतलब 10 11 12 ये जो तीनों नंबर मैंने बोला ना, वो ऐड करने पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए मिनिमम नंबर यहाँ पे 10 ऐड करने पे आना चाहिए, 10 कम से कम 10 आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए 4,6 एक नंबर मिल गया मुझे, देखिए बी क्या है आपका 4,6 ये मिल गया आपको। देन उसके बाद अभी आप आगे की तरफ बढ़े तो 5,4 तो 9 हो जाता है, 5,5 हाँ 5,5 ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5,5 ले सकते हैं। ठीक है, 5,6 भी ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम की बात किया है तो आप मिनिमम 10 लेना ही है, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो 5,6 कितना होता है, 5,6 11 होता है जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो 5,6 ओके। अभी देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए 6,4 हाँ 6,4 कितना होता है 10 होता है, तो आपको 6,4। ठीक है, देन उसके बाद 6,5 भी ले सकते हैं, ज्यादा ले सकते हैं, 10 से ज्यादा ले सकते हैं, 10 से कम नहीं ले सकते आप। तो 6,5 को ऐड करेंगे तो 11 होता है, तो आपको कितना लेना है यहाँ पे 6,5। ठीक है, फिर उसके बाद 6,6 भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 12 आ रहा है। ठीक है, ये 12 आ रहा है, तो नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ बी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया आपके पास 6 हो गया। तो नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। ओके, तो कितना आएगा 6 अपॉन 36, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, मतलब 1/6। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया आपका 1/6। तो ऐसे ही थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड कंडीशन, थर्ड इवेंट क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे थर्ड इवेंट दिया है द सेम डिजिट ऑन द बोथ ऑफ द अपर फेस। सेम डिजिट होना चाहिए, सेम डिजिट मतलब समझता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डाइस आपने थ्रो किया और दोनों डाइस में 1,1 मतलब दोनों में 1 1 आ जाए, दोनों में 2 2 आ जाए, दोनों में 3 3 आ जाए, दोनों में 4 4 आ जाए, या तो दोनों में हो सकता है 5 आ जाए, या तो दोनों में हो सकता है 6 6 आ जाए। तो ऐसे नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं क्या, इसमें से जरा चेक कीजिए ना। देखिए यहाँ पे 1,1 2,2 सेम नंबर है ना, यहाँ पे देखिए 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6। ओके, तो ये सभी नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सी, ये क्या है 1,1 2,2 3,3 4,4 और यहाँ पे 5,5 एंड 6,6। तो ये नंबर ऑफ सी कितना आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ सी 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना आ गया आपके पास 6। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ सी कितना है 6, नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एस कितना है 36 है। तो जब 6 1 जा 6 6 6 जा 36, तो कितना आ गया 1/6। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आया।
तो 1/6। तो अगर आपको ये सम आपको समझ में आया होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए संजीवनी क्लास की टीम की तरफ से बाय बाय, टेक केयर।